हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सबका हमारे आज के नए व्लॉग में। व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है हमारे अभी दोपहर के 2 बजे से और अभी मैं फ्री बैठी हुई थी तो सोचा एक छोटा-मोटा व्लॉग ही बना लो क्योंकि क्यू&ए व्लॉग था ना मेरे पास, इसलिए क्यू&ए व्लॉग बना लेते हैं। और आजकल ना सच में एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी कि मेरे अच्छा, व्लॉगिंग के टाइम ना ऊपर-नीचे हो गया है, अप डाउन। कल मैंने क्यू&ए डाला था, वो भी डिलीट हो गया था बड़ी मुश्किल से जाकर। अभी मैंने स्टोरी हाइलाइट में चेक करा तब जाके मुझे मिला। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है संदीप का, योर एज एंड डीओबी। तो मेरी एज है अभी 25 साल और डीओबी वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं बतानी चाहिए, बस इतना बता रही हूँ मुझे 25 साल है अभी। उसके बाद गौरव ठक उसके बाद गौरव ने लिखा हुआ है, आप बहुत स्मार्ट हो, थैंक यू सो मच, ये आपका प्यारा आशीर्वाद है। बिस्ट यूके ने लिखा हुआ है, दी आप कहाँ से हो और आपकी लड़की बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, मैं उत्तराखंड चमोली गैरसैंण से हूँ। उसके बाद पूनम ने लिखा हुआ है, जीजू कब आएंगे छुट्टी और आपके घर में सब कैसे हैं? जीजू अभी आएंगे, अप्रैल या मई तक आएंगे, हमारे घर में भी सब अच्छे हैं। उसके बाद कोमल ने लिखा हुआ है, आप बहुत क्यूट हैं और आपकी मिशू वी, थैंक यू सो मच। उसके बाद माही ने लिखा हुआ है, माही चौहान ने, चमोली से एंड आप हम अच्छा, आप भी चमोली से हो और हम भी चमोली से हैं। हाँ, मैं भी चमोली से हूँ। उसके बाद पहाड़ी किंग ने लिखा हुआ है, उन्होंने किसी की ना फोटो प्रोफाइल, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू करके किसी लड़की की फोटो लगाई है और उन्होंने अपने फेस पे ऐसे हाथ रखा हुआ है। फिर उसके बाद पहाड़ी किंग ने लिखा हुआ है, हैप्पी हैप्पी। फिर पीएस बिस्ट ने लिखा हुआ है, नाइस बच्चा, तो थैंक यू सो मच। कुलदीप राजपूत ने लिखा हुआ है, कहाँ से हो आप? तो हम लोग उत्तराखंड चमोली गैरसैंण से हैं। उसके बाद दीप्ति ने लिखा हुआ है, आप कौन सी क्लास तक पढ़ाई किए हो आप? तो मैंने 12th पास आउट के बाद ग्रेजुएशन करा हुआ है। उसके बाद दीक्षित ने लिखा हुआ है, नहीं क्यों पूछूं, मत पूछ, तू बड़ा बिजी लोग। फिर उसके बाद ऑफिशियल प्रकाश ने लिखा हुआ है, नाइस दी, मैं आपका बिग फैन हूँ, आपको स्कूल से जानता हूँ, थैंक यू सो मच। उसके बाद अंजू शर्मा ने लिखा है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। उसके बाद रोहित दास ने लिखा हुआ है, मस्त है बाबू, थैंक यू सो मच। कटहैत मानसी ने लिखा हुआ है, कौन सी यूनिट में है आपके हस्बैंड? दीदी तो सॉरी, ये मैं नहीं बता सकती, तो इसके लिए आप मेरे को माफ करना। फिर उसके बाद ऋषभ ने लिखा हुआ है, आप जैसा आप जैसी कहाँ मिलेगी, पता नहीं भैया, इसके लिए तो मेरे को मर के दोबारा पैदा होना पड़ेगा इसीलिए मेरे जैसी मिलेगी, उससे पहले मेरे जैसी कभी भी नहीं मिलेगी। उसके बाद एम कुमार ने लिखा है, क्यूट ममा बेबी, थैंक यू सो मच। उसके बाद रावत एस यूके ने लिखा हुआ है, क्यूट डॉल, थैंक यू सो मच। उसके बाद भूमि ने लिखा हुआ है, दी आपका बेबी कितने ईयर का हो गया है? वो अभी 1.5 साल किया, उसको 1 साल कंप्लीट अक्टूबर से हुआ था, 22 अक्टूबर का। उसका बर्थडे व्लॉग भी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैं कहाँ पे थी? उसके बाद ढोंडियाल ने लिखा हुआ है, ढोंडियाल जी ने लिखा हुआ है, सॉरी, सो क्यूट, आप और आपकी बेटी बहुत ही क्यूट है, गब्बू तो बहुत स्वीट है, थैंक यू सो मच अपना प्यार देने के लिए। उसके बाद कुंदन 6103 ने लिखा हुआ है, दीदी जीजू घर कब आ रहे हैं? तो जीजू आएंगे अप्रैल या मई तक ही आएंगे। उसके बाद नैना ने लिखा हुआ है, आप बहुत क्यूट हो दी मिस्टी और आप, थैंक यू सो मच। उसके बाद पीहू ने लिखा हुआ है, कहाँ जा रहे हो? तो हम लोग परसों जो मैंने व्लॉग डाला था ना कि कब्बू को बनाया था छोटू सा प्रभु श्री राम, तो उसके लिए हम लोग रेडी हुए थे, तो हम लोग गए थे मंदिर। उसके बाद पवन ने लिखा हुआ है, बस एक बार बात कर लो प्लीज। तो हाँ जी, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपको जो कुछ भी बोलना है। हेमा ने लिखा हुआ है, कहाँ रहते हो आप, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो हम लोग उत्तराखंड चमोली गैरसैंण में रहते हैं, गाँव में ही रहते हैं। उसके बाद मनीषा नेगी ने लिखा हुआ है, सो क्यूट गब्बू, थैंक यू सो मच। इट्स रीनू ने लिखा हुआ है, कैसे हो आप और जीजू कब आ रहे हैं? तो जीजू आएंगे अप्रैल या मई में।
मोनिका ने फिर से लिखा हुआ है जीजू कब आ रहे हैं, तो मैंने बता दिया पहले, इससे पहले वाले मतलब जो क्वेश्चन था उसमें ही मैंने बता दिया कि जीजू कब आ रहे हैं। उसके बाद ऋषु कैंतुरा ने लिखा हुआ है दी यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड गब्बू थैंक यू सो मच। बस आपका प्यार और आशीर्वाद है जो कि आप देखो आप हमें इतना प्यार और आशीर्वाद देते हो, इसीलिए थैंक यू सो मच। उसके बाद मनीषा ने लिखा हुआ है आपके हस्बैंड कब आने वाले हैं। तो इसका जवाब बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके हस्बैंड कब आ रहे हैं, तो सबका जवाब मैं फिर से दे देती हूँ कि मेरे हस्बैंड अप्रैल या मई तक ही आएंगे। फिर सोनी पवार ने लिखा हुआ है इतनी सुंदर कैसे। सोनी पवार कौन है? सुंदर तो पता नहीं, लेकिन ये सब आपका प्यार और आशीर्वाद ही है। सुंदर वुंदर का तो कुछ नहीं पता मुझे। बोरा जी यूके ने लिखा हुआ है योर ड्रीम। फिलहाल तो ड्रीम कुछ नहीं है। कन्नू रावत ने लिखा हुआ है यू आर सो ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच। उसके बाद सोनम भट्ट ने लिखा हुआ है कहाँ से हो आप दी। तो मैं उत्तराखंड चमोली गैरसैंण से हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ना सेम ही है। एक क्वेश्चन बहुत सारों का ये है कि जीजू कब आ रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ से हो। तो मैं फिर से बता देती हूँ, उत्तराखंड चमोली गैरसैंण में महल चोरी से आगे पड़ता है खनसर, मैं वहां से हूँ। उसके बाद खुशी रावत ने लिखा हुआ है लव यू दी आप बहुत क्यूट हो थैंक यू सो मच। उसके बाद हरीश ने लिखा हुआ है जय श्री कृष्णा। तो थैंक यू सॉरी, थैंक यू नहीं, जय श्री कृष्णा आपको भी, राधे राधे। फिर उसके बाद प्रिया बुटोला ने लिखा हुआ है दी आप और गब्बू बहुत क्यूट हो, तो थैंक यू सो मच। उसके बाद राम सिंह ने लिखा हुआ है वो कुछ सोच रहा है, तो क्या सोच रहा है मुझे भी नहीं पता। उसके बाद ओए नेगी ने लिखा हुआ है आप एसएमएस का रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, और हाँ मैं आपको मेल भी किया था दी। तो मैं सच्ची बोलूं, देखो ये वाला फोन है ना मेरा जो पुराना वाला फोन, इसमें मेरा सब कुछ है। तो ये फ़ोन ना मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं जिस फ़ोन में अभी वीडियो शूट हो रहा है ना वही फ़ोन यूज़ करती हूँ। तो मेरा जो भी डॉक्यूमेंट जो भी सारी चीज़ें हैं ना वो सारे इसी फ़ोन में है। तो इस वज़ह से ना मैं ये फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करती, जब काम पड़ता है तभी यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद नितिन रावत ने लिखा हुआ है भाई साहब घर कब आ रहे हैं। इसका जवाब मैंने दे दिया है कि भाई साहब अप्रैल मई तक घर आएँगे। उसके बाद राघव ने लिखा हुआ है, राघव ने लिखा है फेस पे तो फिल्टर ने असर दिखा दिया पर हाथ पे क्यों नहीं दिखाया उसने अपना असर। तो पहली बात यह है कि जो मैंने फ़ोटो क्लिक करके डाला हुआ था वो फ़ोटो मैंने फ़िल्टर लगा के तो बिल्कुल क्लिक नहीं करा था। और हाँ, मैं फ़िल्टर बना के रील ज़रूर बनाती हूँ, फ़िल्टर मार के मतलब फ़िल्टर यूज़ करके रील ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन फ़िल्टर यूज़ करके मैं बिल्कुल भी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करती हूँ। मैं मेरी सारी फ़ोटो नॉर्मल कैमरे से ही क्लिक होती हैं और मैं वैसे ही उसको पोस्ट कर लेती हूँ। तो ये तो हाथ पे असर क्यों नहीं हुआ उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने फ़ोटो में फ़िल्टर यूज़ नहीं करा हुआ है। उसके बाद चेनु चा इसको मैं क्या पढ़ूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बिष्ट जी ने लिखा हुआ है, चलो बिष्ट जी बोलते हैं कि आप कहाँ से हो। तो मैं उत्तराखंड चमोली गैरसैंण से हूँ। उसके बाद पायल आर्या ने लिखा हुआ है क्यूट, तो थैंक यू सो मच। उसके बाद किरण ने लिखा हुआ है प्रमोशन कर दो दी बिकॉज इट्स योर वर्क। तो पता है मैंने क्यों बंद किया प्रमोशन करना, क्योंकि अभी बीच में ही ना मैंने डाला था तो मुझे ना बहुत सारे मैसेज आए थे कि ऐसे लोग फ्रॉड हैं, आप मत करो फंस जाओगे, इतनी सारी बातें बोली कि। तो फिर मैंने भी सोचा यार नहीं, क्योंकि गलत चीज़ है। और कुछ लोगों ने ना मेरे हस्बैंड को भी डायरेक्ट मैसेज किया था कि आपकी वाइफ करके ऐसा ऐसा कर रही है, ऐसा ऐसा कर रही है। तो फिर मैंने ना नहीं, फिर मैंने नहीं करा यार। अब देखो किसी के पैसे कुछ भी हो जाएगा ना तो फिर बाद में फिर लेने के देने पड़ जाएंगे ना। उसके बाद सैंडी ब्रो ने लिखा हुआ है आप मस्त हो थैंक यू सो मच। पवन चमोली ने लिखा हुआ है क्या पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हो। नेहा जलाल ने लिखा हुआ है आपका गांव कहाँ है दी। तो मैं उत्तराखंड चमोली गैरसैंण से हूँ। उसके बाद नेगी रूपा ने लिखा हुआ है कि दी अब तो मिशिका भी बोलने लग गई है ना। हाँ मिशु भी बोल रही है अब। उसके बाद नेचर लवर ने लिखा हुआ है हेलो, तो हेलो आप सभी का। अब इसमें से ना किसी के अगर आंसर छूट गए हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। और कुछ क्वेश्चन ना मेरे को यूट्यूब पे भी आए थे, मैं उनको देख लेती हूँ और सामने-सामने अभी जैसे है तो मैं रिप्लाई कर लेती हूँ आपको। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि आप रिप्लाई नहीं देते हो, तो चलो सीधे-सीधे आपको ऐसे ही बात कर लेते हैं। हाँ, किसी ने ना मुझे कमेंट करा था, अनुष्का है शायद उनका नाम, तो उन्होंने लिखा था तुमको कमेंट करके भी क्या फ़ायदा, ना ही
तो आप रिप्लाई देते हो, ना ही वीडियो में जवाब, पता नहीं किस बात का इतना एटीट्यूड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे के साथ में इतना ज़्यादा टाइम का एक तो पहले पता नहीं चलता है, और मैं जितना वीडियो शूट करती हूँ और जितना भी दिन भर में मैं छोटे-छोटे क्लिप्स बनाती हूँ, तो उनको ना मैं सीधा रात को सोने के टाइम पे ही एडिट करती हूँ, और फिर दिन भर का काम होता है जो भी घर का, और फिर गब्बू के साथ दिन भर का जो भी होता है उसके साथ थकान हो जाती है, फिर मैं ना सो जाती हूँ। तो मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ती। इसका मतलब ये नहीं है कि एटीट्यूड है। अगर आपको इस बात से मेरी बुरा लगा है तो उसके लिए सॉरी। पता है अभी ना मिशु को आज इंजेक्शन लगा ना, तो उसकी वजह से ना उन्होंने ना उसने यहाँ पे ना अभी उल्टी कर ली थी, तो उसकी वजह से ना मक्खियाँ जैसी आ रही हैं उल्टी की वजह से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना हो पाता है मैं सबके मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन जो छूट जाता है उसके लिए मैं फिर भी माफ़ी चाहूँगी। हाँ, और ना एक क्वेश्चन मैं पढ़ रही थी, किसी ने मुझे लिखा था, राधा शुक्ला ने लिखा हुआ था, मंडे फास्ट में क्या खाते हो एंड पूजा कैसे करते हो? ये सब भी प्लीज़ बताओ। तो फिर मंडे फास्ट में बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कि दिन भर फास्ट रखते हैं और शाम को सिर्फ़ मीठा खाते हैं। तो मुझे भी पंडित जी ने कहा था कि आप फास्ट रखो, लेकिन उन्होंने ना मुझे बोला था कि आप ना जैसे पूजा करके थोड़ा मीठा खा लेना और फिर उसके बाद में आप खाना खा सकते हो नॉर्मली, लेकिन दिन भर में मैं कुछ नहीं खाती पूजा में। जैसे सुबह उठो, मुँह हाथ धो, फिर मम्मी के लिए नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद नहा धो के अपनी पूजा करी, पूजा करने के बाद जैसे कभी चाय पी ली, या फिर ना, अगर कभी मन होता है तो मैं चाय पी लेती हूँ, नहीं होता है तो मैं कुछ भी नहीं खाती पूरे दिन भर में, सीधा शाम को व्रत वो होता है मेरा, पूजा करके सीधा वो तभी खाती हूँ। इतना कुछ नियम नहीं है, वैसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन सबके अपने-अपने नियम होते हैं ना, तो फिर इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और बाकी के देखती हूँ मैं। कमेंट्स पढ़ो। प्रेगनेंसी वाले नमक की रेसिपी बताओ प्लीज़। प्रेगनेंसी वाला नमक मतलब? ये मुझे समझ में नहीं आया, आप नीचे दोबारा से बताना, फिर से मैं बताऊँगी, ठीक है? फिर है उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा था बहुत सारे लोगों से कि मैं व्लॉगिंग की टाइम कब, मतलब व्लॉग अपलोड करने का टाइम कौन-सा रखूँ? दिन का रखूँ या फिर सॉरी मतलब मॉर्निंग में रखूँ, दोपहर में रखूँ या फिर शाम को रखूँ? एक एग्ज़ैक्ट टाइम बताना मेरे को। फिर मैं सोच रही हूँ मैं एक ही टाइम पे व्लॉग अपलोड करूँ, क्योंकि आजकल नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मेरे व्लॉग टाइम पे ही पोस्ट हों। हाँ, और किसी ने मेरे को ये भी लिखा था ना कि आप अपना डांस वीडियो अपलोड करना, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है यार डांस करने का जो कुछ भी है, लेकिन हाँ, अगर कभी शादी-वादी में होता है तो वो तो मैं ज़रूर अपलोड करती हूँ। फिर देखते हैं किसने क्या लिखा है। हाँ, एक निर्मला बिष्ट है, उन्होंने लिखा होता है, दी आप अपने व्लॉगों को टाइम से क्यों नहीं डालते हो? तो उसका ना सबसे पहला रीज़न है टाइम से ना व्लॉग अपलोड होने का, कि यहाँ पे ना नेट का इतना ज़्यादा इश्यू है ना कि मैं सुबह से भी व्लॉग व्लॉग अपलोड करने के लिए छोड़ देती हूँ ना, तब तक भी वो शाम को अपलोड नहीं हो पाता है। बड़ी मुश्किल से जाके छत पे फ़ोन रखना पड़ता है, या फिर जहाँ पे नेटवर्क आए ना, फिर वहाँ पे मेरे को फ़ोन रखना पड़ता है। या फिर कभी खेत जाते हैं या फिर रोड जैसे गब्बू को घुमाने लेके गए, फिर वहाँ पे मेरे को व्लॉग अपलोड करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे उधर साइड को नेट चलता है, यहाँ पे ना थोड़ा ऐसे बंद बंद जैसा है, तो यहाँ पे नेट बहुत कम चलता है। और दूसरा ये है टाइमिंग खराब होने की वजह। हाँ, सबसे बड़े रीज़न तो यही है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही है, इतने ही क्वेश्चन थे, और बाकी जो छूट गए होंगे मुझसे उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। क्योंकि मुझे लग भी रहा है कि मुझसे कुछ छूट गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूँगी मैं। आप लोग मेरे को नीचे अगर किसी के आंसर क्वेश्चन छूट गया हो ना, तो वो नीचे मेरे को कमेंट कर देना, मैं उनके क्वेश्चन के आंसर नीचे वाले व्लॉग में दे दूँगी, दूसरे वाले व्लॉग में दे दूँगी। ठीक है?